समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के बीच आजकल आर पार की जंग छिड़ी हुई है। जब से ओम प्रकाश राजभर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से पैसा पॉलिटिक्स करने का आरोप लगा है, ओम प्रकाश राजभर भले ही चुप हो, लेकिन उनकी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच में जमकर शब्द बाण चल रहे हैं। ऐसे में अब ये आखिरकार ये जो बयानबाजी की लड़ाई है, ये कहां आकर रुकेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से ओम प्रकाश राजभर पर सबसे तीखा पलटवार हुआ। अखिलेश यादव ने इशारों में कह दिया कि अभी तक सपा ने जितने भी दलों के साथ गठबंधन किया है, कभी उसके ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लगे जैसा सुभाषपा के साथ आने पर पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप लगे। ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जब गठबंधन किया, आरोप लगा समाजवादी और गठबंधन पे कि यहाँ पर पैसे लेकर के टिकट दी जाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जो ओम प्रकाश राजभर हर बात पर अखिलेश पर लगातार हमलावर थे, वो इतने बड़े आरोप लगने के बाद भी खामोश हैं। राजभर की ये खामोशी कई तरह की अटकलों का सबब बन गई है। पूछा जा रहा है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर खुद सामने आकर पलटवार क्यों नहीं कर रहे। पैसे लेकर टिकट बांटने के इशारों में ही सही, लेकिन खुद पर लगाए गए आरोपों पर वो जवाब क्यों नहीं दे रहे। आखिर राजभर की जगह उनके बेटे क्यों सपा को आईना दिखा रहे हैं, खुद ओपी राजभर क्यों नहीं। ये स्पष्ट होता है कि इनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई है, क्योंकि पूर्वांचल में अब इनको मजबूत साथी कोई मिल नहीं रहा है और मजबूत साथी न मिलने की वजह से समाजवादी पार्टी पूरी बौखलाहट में है और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर अनर्गल आरोप लगा रही है, जो पूरी तरीके से गलत है। ये बतावें रसड़ा में महेंद्र चौहान से कितना रुपया लिए थे, ये बतावें खड्डा विधानसभा में अशोक चौहान से कितना पैसा लिए थे, रसड़ा में महेंद्र चौहान से कितना रुपया लिए थे, ये बतावें खड्डा विधानसभा में अशोक चौहान से कितना पैसा लिए थे। पैसा लिए वो और आरोप लगा रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर। इस बीच राजभर पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। ओम प्रकाश राजभर जी के कुंडलिये में लिखा हुआ है कि वो किसी से गठबंधन करेंगे, समझौता करेंगे, टिकट देंगे तो बिना पैसा के वो बात ही करेंगे। इसीलिए अखिलेश यादव जी ने सही कहा कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी कितनी पार्टियों से गठबंधन किए, कहीं पैसे की बात नहीं आई। ओम प्रकाश राजभर जहाँ भी जाएंगे वो पहले पैसा का बात करेंगे, उसके बाद समझौता, गठबंधन, मिशन, मुद्दे की बात करेंगे। उनको पैसा के आगे ना कोई मिशन है, ना मुद्दा है, कुछ नहीं है, वो सबको बेच देंगे। उनको पैसा से सिर्फ मतलब है, इसीलिए अखिलेश यादव जी ने बात कहा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये समाज की नीलामी कर दी है, समाज को अपने बेच दिया इन्होंने। आज सारे दुखी हैं, सारे लोग अपने दुखों को प्रकट करते हैं, विरोध करते हैं कि आपने टिकट बेच करके हमारे बीच से हमारा विधायक छीन लिया। इस तरह का घटिया काम ये करने का काम करते हैं। अभी हमारे पास ऐसे ऐसे प्रमाण हैं जो मैं पेश कर दूंगा, तो निश्चित रूप से उसका जवाब नहीं होगा उनके पास। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव के जमीन पर नहीं उतरने को लेकर अनगिनत प्रहार किए थे, उन्हें एसी कमरे से बाहर निकलकर सियासत करने की नसीहत दी। लेकिन अब जब अखिलेश खुलकर अवध से लेकर पूर्वांचल तक तूफानी दौरा करते नजर आए, जब सपा अध्यक्ष अपने ऊपर लगे आरोपों के ठीक उलट एक्शन में हैं, तब राजभर चुप क्यों हैं? राजभर ने अखिलेश के तीखे हमले के बाद अगर जुबान खोली भी है तो सिर्फ उस बयान का जवाब दिया है जिसमें अखिलेश ने राजभर को लेकर कहा था कि उनके अंदर किसी और की आत्मा घुस गई है और उनका झाड़ फूंक जरूरी है। अखिलेश जी ने जो झाड़ फूंक की बात की, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आज विज्ञान का युग है, तो उनको भी विज्ञान पर विश्वास करना चाहिए, झाड़ फूंक पर नहीं। झाड़ फूंक का विश्वास अशिक्षित लोग करते हैं, जो नासमझ लोग हैं वो ज़्यादा झाड़ फूंक पर विश्वास करते हैं। संविधान की बदौलत अस्पताल खुला है। अब राजभर से पूछा जा रहा है कि उन्होंने झाड़ फूंक वाले बयान पर अखिलेश को आड़े हाथों लिया, उन्हें अशिक्षित तक बता डाला, लेकिन पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोपों पर वो खुलकर क्यों नहीं कुछ बोल रहे।
राजभर चुप हैं, इसलिए वे पहले से ज्यादा चर्चा में हैं। अब सवाल है कि राजभर इस मुद्दे पर जवाब देने से बचना चाहते हैं या फिर यह चुप्पी भी सपा के खिलाफ एक रणनीति है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।